हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सरकारी वकील कौन होता है, सरकारी वकील की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, यानी कि उसे किस तरह का काम करना पड़ता है, और अंत में हम जानेंगे कि सरकारी वकील को सैलरी कितनी मिलती है, उसे इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है और उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी होती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि सरकारी वकील होता क्या है। तो एक सरकारी वकील किसी राज्य सरकार द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया वकील होता है, जो उनके बिहाफ में किसी केस को लड़ता है। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक केस है जहाँ पर एक व्यक्ति किसी डाउरी के केस में अपनी वाइफ को मार देता है। तो ये जब केस शुरू होगा तो ये हस्बैंड वर्सेस वाइफ शुरू नहीं होगा, क्योंकि जो हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ को मारा है, लेकिन ये जो वाइफ को मारने का काम है ये सिर्फ वाइफ के अगेंस्ट एक नहीं है क्राइम, ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट एक तरह का माना जाता है क्राइम। इसीलिए ये जो केस चलेगा वो होगा हस्बैंड वर्सेस स्टेट। तो यहाँ पर हस्बैंड अपना एक वकील करेगा और जो स्टेट है उसकी तरफ से जो वकील होगा वो बोला जाता है सरकारी वकील। सरकारी वकील को कई नामों से जाना जाता है। सरकारी वकील आम भाषा में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। इसके लिए जो हिंदी का शब्द इस्तेमाल होता है वो बोला जाता है लोक अभियोजक या सरकारी अभियोजक, और इसके लिए इंग्लिश में कई तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि पीओ यानी कि उसको बोला जाता है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, या फिर एपीपी यानी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या इसके अलावा एडीपीओ भी इन्हें कहा जाता है। इसका मतलब होता है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो इन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाए उसका मतलब आप आम भाषा में सरकारी वकील समझ सकते हैं। तो इसे बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वो है कि आपने जो अपनी एलएलबी की डिग्री है उसे करने के बाद कम से कम 5 साल तक आपने वकालत की हो, यानी कि आपने कम से कम 5 साल तक प्रैक्टिस की हो, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट कुछ राज्यों में और ज़्यादा है, कई राज्यों में 7 साल मांगा जाता है, लेकिन न्यूनतम 5 साल हर राज्य में रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कुछ राज्य ज़्यादा मांगते हैं। इनकी सैलरी की बात करें तो जो 6th पे कमीशन था उसमें 4200 का जो था ग्रेड पे, उसके अंदर ये लोग आते थे, और अभी जो 7th पे कमीशन है उसमें 37,800 इनका बेसिक पे है। इस पर डीए मिलता है 17%, जो करीब होता है 6,500 रुपये, और उसके ऊपर एचआरए जो डिपेंड करता है कौन से शहर में उनकी पोस्टिंग है उस पर डिपेंड करता है, और टीए वो भी डिपेंड करता है कौन से शहर में पोस्टिंग है। तो ये जो ग्रॉस सैलरी है करीब बनती है 50,000 रुपये के आसपास, लेकिन उसमें से एनपीएस का जो पैसा है वो कट जाता है, जो करीब है 2,500 रुपये के आसपास। तो जो इनकी इन हैंड सैलरी होती है वो होती है 48 से 50,000 रुपये के आसपास, लेकिन ये भी 2-4 हज़ार रुपये वेरी कर सकती है, डिपेंड करता है कौन से राज्य में हैं और कौन से शहर में हैं। एक राज्य में अलग अलग शहर होंगे तो भी उनकी सैलरी अलग अलग होगी। इसके अलावा इनका जो काम होता है वो ये भी होता है कि जैसे कोई पुलिस अगर किसी केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस ने क्या क्या एविडेंसेस जमा किए हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट ठीक से जमा किए हैं कि नहीं किए हैं, और जो केस है उसको प्रॉपरली पुलिस ने हैंडल किया है कि नहीं किया है, ये भी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर चेक करता है। तो ये एक तरह से कोर्ट को उसके काम में हेल्प भी करते हैं। तो ये तो था काम पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, यानी कि सरकारी वकील का काम, उनकी सैलरी की बात। थैंक यू।